हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये है मेरा सेकंड ब्लॉग उत्तराखंड के रामनगर का। अब हम निकल गए हैं रामनगर से गिरजा देवी मंदिर के लिए, जो कि रामनगर से 15 किलोमीटर्स की दूरी पे है। अब जब तक हम ट्रैवल कर रहे हैं, साथ साथ मैं आपको गिरजा देवी की छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। जिम कॉर्बेट के आउटस्कर्ट्स पे ये मंदिर है, जो कि एक छोटी सी पहाड़ी यानी कि एक रॉक पे सिचुएटेड है। गिरजा देवी माता पार्वती का ही एक रूप है। ये गिरिजाराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इनका नाम गिरजा यानी कि गिरजा नाम से बुलाया जाता है। यह माँ वैष्णवी के रूप में विराजमान है, इसीलिए इनकी पूजा हम लोग फ्लावर्स और प्रसाद से ही करते हैं। ऐसा बताया जाता है कि कोसी नदी की बाढ़ में यह रॉक यानी कि ये टीला बहकर आ रहा था। तब भैरव जी ने यह देखकर माता को कहा, ठहरो बहन ठहरो और मेरे यहाँ निवास करो। तभी से माता यहीं भैरव जी के पास ठहरी हुई हैं। चलिए गिरजा माता के दर्शन करते हैं और यहाँ के ब्यूटी को एंजॉय करते हैं। फाइनली पहुंच गए हैं हम माता गिरजा देवी मंदिर के द्वार पर। ये मेन एंट्रेंस है, तो चलिए यहाँ से हम अंदर चलते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी कार को पार्क करेंगे। पार्किंग का एरिया बड़ा ही कंजस्टेड था, क्योंकि यहाँ पर बैक टू बैक सब लोगों ने अपनी कार्स पार्क कर रखी थी। चलो हमें अपनी जगह मिल गई पार्किंग। ये है स्टार्टिंग में ही हमें आपको क्या मिलता है, छोटे छोटे से लेफ़्ट और राइट साइड पे शॉप्स हैं, जहाँ पर बहुत सारे टॉयज़ हैं और लेडीज़ के लिए जो ज्वेलरीज होती हैं वो सब चीज़ें हैं। और मंदिर के लिए प्रसाद आप यहाँ से ले सकते हैं। ये है मेन एंट्रेंस। ये यहाँ पर हमने माता जी के मंदिर में एंटर कर लिया है। बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा था, बारिश हो रही थी, मैं भी बड़ा बच के जा रही थी। फिर फाइनली हमने वहाँ से एक रेंट पर अम्ब्रेला लिए और अम्ब्रेला लेकर के हम अब इस ब्रिज से चल रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत ही प्यारी ब्यूटी है, माउंटेन्स दिख रहे हैं। ब्रिज से हम जा रहे हैं, साइड में कोसी रिवर है, सामने माता का मंदिर है। बहुत ही ज़्यादा प्यारा व्यू था, तब बता नहीं सकती मैं आपको। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था देख के। और ये देखिए मैं आ गई हूँ अम्ब्रेला लेकर के। इस बारिश से बचते हुए अब मैं आगे जाऊँगी माता जी के दर्शन करने के लिए। ये देखो, मतलब इसकी कितनी भी तारीफ़ करूँ ना मैं कम है। इतना ज़्यादा प्यारा व्यू था कि मैं आपको एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही हूँ। और उसकी ब्यूटी बढ़ा रहा था। ये देखिए, ये जो मंदिर है, ये अलग ही एक्साइटमेंट का लेवल था कि हाँ अब इस मंदिर के लिए जाना है मुझे, माता के दर्शन करने के लिए। तो ये देखिए, आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, 90 स्टेयर्स टोटल बनाई गई हैं ताकि दर्शन कर सकें भक्त गिरजा माता मंदिर के। अब इस ब्रिज से हम नीचे की तरफ जाएंगे धीरे धीरे और आगे चढ़ेंगे माता के दर्शन करने के लिए। तो चलिए फिर, ये देखिए ये ब्रिज से नीचे जाने का रास्ता है। ये हम यहाँ से नीचे जाएंगे। सब लोग, बहुत ज़्यादा बारिश थी तब भी यहाँ पर आए हुए थे। यही है माता के भक्त। ये देखिए, यहाँ से अब हम लोग चलेंगे। अपने अम्ब्रेला हम लोगों ने साइड रखे और ये देखिए कि ऊपर से कितना प्यारा व्यू है, साथ में बारिश, साइड में बहती हुई कोसी नदी। वाह, बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था ये प्यारा सा व्यू देख करके। मैं ज़रूर आपको सजेस्ट करूँगी आप लोग यहाँ पर एक बार ज़रूर आए माता के दर्शन करने के लिए। ये देखिए, ये कोविड है, उसके बाद भी भक्तों की जो लाइन है वो कम नहीं हो रही है। बहुत ही ज़्यादा, मतलब दिख सकता है कि भक्तों में कितना ज़्यादा मतलब एक्साइटमेंट है माता के दर्शन करने की। जबकि कोविड पैंडमिक गाइडलाइंस थी, उसके अकॉर्डिंग जुलाई में जो है ये मंदिर ओपन हुआ है। बहुत परमिशन मिलने के बाद अब भक्तों ने फिर से आना स्टार्ट कर दिया है। और ये देखिए, हम आ गए माता के मंदिर में और यहाँ पर हम माता को प्रसाद चढ़ाएंगे, फ्लावर्स चढ़ाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर माता की परिक्रमा करेंगे। प्रसाद चढ़ाने के बाद सभी लोग यहाँ पर माता रानी की परिक्रमा करते हैं। ये देखिए, आपको दिख रही है रेड कलर की चुन्नी लोगों ने अपनी आस्था से बांधी हुई है। लोग यहाँ पर अपनी मन्नत मांगते हैं, चुन्नी बांधते हैं मन्नत मांगते हुए। और जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो वो यहाँ पर माता को छत्र या फिर घंटा चढ़ाते हैं, उनको अपनी तरफ से अर्पित करते हैं। तो यही है माता की मान्यता। कहते हैं यहाँ पर आने से आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। अगर आपकी बॉडी में कहीं पर भी पेन है तो आप माता की विभूति लगाएं और आपका वो पेन भी जल्दी चला जाता है। तो हमने मंदिर में दर्शन कर लिए हैं। अब हम डाउन स्टेयर से उन्हीं 90 सीढ़ियों से नीचे की तरफ आए हैं। ये मंदिर के बाहर का देखिए व्यू है।
यहाँ पर भी छोटे छोटे से स्टॉल्स हैं, आप कुछ खा पी सकते हैं, रेस्ट भी कर सकते हैं। रेस्ट के लिए भी थोड़ा सा अरेंजमेंट इन्हीं स्टॉल्स में किया गया है। माता के दर्शन करने के बाद ऐसा कहा जाता है कि भैरव जी के मंदिर में ज़रूर हमें दर्शन करने चाहिए, और अगर हमने भैरव जी के दर्शन नहीं किए हैं तो माता जी के दर्शन भी अधूरे रह जाते हैं, क्योंकि भैरव जी ने ही तो माता को कहा था, ठहरो बहना ठहरो, राइट। तो ये देखिए, अब यहाँ से हम छोटी सी इनकी गुफा में जाएंगे और दर्शन करेंगे। ये देखिए, ये है कोसी नदी का पावन पानी। ये देखिए, ये छोटे से रॉक्स जो हैं और इनसे जो टकरा कर के पानी बह रहा है, इसका एक अलग ही मज़ा है, एक अलग ही ब्यूटी थी इसकी भी। और इसकी भी मान्यता है कि लोग यहाँ पर आते हैं, बैठते हैं, सेल्फ़ी क्लिक कराते हैं, और यहाँ पर लोग अगर चाहें तो वो नहा भी सकते हैं इस पानी में। तो मैंने देखे यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, कपल्स थे, फैमिलीज़। ये देखिए कितना एंजॉय कर रहे हैं। ये जो रियल ब्यूटी है, जंगल है आसपास सारे, बीच में कोसी नदी बह रही है, बिल्कुल पीछे आपको माउंटेन्स दिख रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा प्यारा व्यू था ये, मतलब देखते ही बन रहा था। मतलब मंदिर के साथ साथ आप एक इतना प्यारा, मतलब व्यू आप इंजॉय कर सकते हैं। कि देखिए, मैंने आपको सारे तरफ का जितना भी मैं कोशिश कर सकी मैंने कवर किया। और ये हूँ मैं यहाँ पर आ गई हूँ, और कोसी नदी पे जो बहती हुई जो पानी आ रहा है ना, इसकी जो आवाज़ है वो इतना प्लीजेंट लग रहा है, इतना सूदिंग लग रहा है कि आपको बता नहीं सकती। देखिए, आप चाहें तो आप सुन भी पाएंगे। ये देखिए, है ना कितना प्यारा आवाज़, कितना सूदिंग, कितना रिलैक्स मिल रहा है। तो यही है गिरजा माता मंदिर की मान्यता, उनकी कहानी, और उसके जितने व्यूज़ भी मैं कवर कर सकी मैंने सारे कवर किए हैं। आई होप आप सभी को मेरा ये वीडियो गिरजा माता मंदिर का पसंद आया होगा। अगर आया है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।